हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर वाइब्स। हमारी आज की वीडियो रिलेटेड है एग्जाम से। किस तरह से एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए यूजी फर्स्ट ईयर में, या फिर किस तरह से मैंने बीए फर्स्ट ईयर में अपने एग्जाम्स की तैयारी की थी। तो अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, किसी भी कोर्स के फर्स्ट ईयर में हैं और आप एग्जाम्स देने वाले हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जाम्स की तैयारी किस तरह से करते हैं, वो भी कम से कम टाइम में, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस। मैंने अपने बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम सिर्फ 2 से ढाई मंथ में किस तरह से प्रिपेयर करे थे। अगर मैं आपको बताऊं अपने कॉलेज लाइफ के बारे में, तो मैं डेली बेसिस पे कॉलेज भी नहीं जाती थी। इसके बावजूद भी मैंने अच्छा खासा एग्जाम्स में स्कोर करा था और किस तरह से मैंने तैयारी की थी, इस बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो मैंने की है, मैंने पूरे साल नोट्स नहीं बनाए थे। उसके बावजूद भी 2 से ढाई मंथ जब एग्जाम्स के रह गए थे, तो किस तरह से मैंने तैयारी शुरू की। सबसे पहले मैंने परचेज़ किए थे मॉडल पेपर, जो कि सॉल्ट वाले होते हैं। पहले आपको सॉल्ट मॉडल पेपर से अपनी तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो अनसॉल्ट भी ले सकते हैं। अनसॉल्ट मॉडल पेपर्स लेना भी बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए। वो क्यों ज़रूरी होता है, वो वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैंने सॉल्ट मॉडल पेपर्स लिए थे, जिससे मैंने अपनी तैयारी शुरू की है। उसी से मैंने नोट्स भी बनाए थे। ये नोट्स कॉलेज वाले बिल्कुल नहीं होते, जैसे कॉलेज में नोट्स बनते हैं वैसे नहीं। ये नोट्स सिर्फ एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। इस नोट्स को तैयार करने के लिए आपको चाहिए होगा मॉडल पेपर, आपकी बुक्स और इंटरनेट की हेल्प। इन्हीं 3 चीज़ों की हेल्प से मैंने नोट्स तैयार किए थे। मतलब सेम टॉपिक पे तीनों जगह से सर्च करके फिर अपनी कॉपी में कुछ लिखना। और इस नोट्स में आपको सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है जो आपके एग्जाम्स में आने वाले, जो आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं। एक्स्ट्रा नहीं, जितना भी बुक में छपा है वो सारा नहीं छापना है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ों का हमें किस तरह से पता चलता है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस मिल सकती है। इसके अलावा जो आपके पास अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं, उसमें आप देख सकते हैं कौन से क्वेश्चंस रिपीटिंग है, हर साल पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से भी कुछ टॉपिक्स आप उठा सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया जो कि 2020 में पूछा गया, वही क्वेश्चन 2021 में नहीं पूछा गया, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड ज़रूर पूछा गया है। आपको उस टॉपिक के बारे में ज़रूर पढ़ना है। मतलब क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है, बट टॉपिक वही रहेगा, तो आप उसका रिलेवेंट आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता करना होता है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। और जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि किस तरह से हमने पूरा साल तो निकाल दिया है, अब थोड़े से टाइम में किस तरह से एग्जाम्स की तैयारी करें, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि आपने 12th के बोर्ड एग्जाम तो ज़रूर दिए होंगे, तभी आप यूजी कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं। तो जो आपने 12th के बोर्ड एग्जाम दिए थे, वो यूजी फर्स्ट ईयर के एग्जाम से ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने बोर्ड एग्जाम्स अपने क्लियर कर लिए हैं, तो सेम अगर उसी तरीके से आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे इसमें। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए तो आप इसे भी अच्छा खासा इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और जैसा कि आप थोड़े से टाइम में ही अपनी तैयारी करने वाले हैं, तो इसमें आपको रट्टा मार वाली तैयारी नहीं करनी। मतलब आपको रट्टा मारने वाली आदत का यूज़ नहीं करना है, इसमें आपको समझने का यूज़ करना है, ठीक है। जो भी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, उन्हें लर्न करना सीखिए। मतलब हर चीज़ आपको लर्न करने के लिए पहले समझना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप रिपीट करेंगे, रट्टा मार के याद करेंगे, तो शॉर्ट टाइम में नहीं हो पाएगा। इंपॉर्टेंट सिलेबस पढ़ने के बाद आपको सेकंड चीज़ ध्यान में रखनी है टाइमिंग की, ठीक है। पढ़ाई करने के बाद आपको सॉल्व करने हैं अनसॉल्व्ड पेपर्स। 10 ईयर के अनसॉल्व्ड पेपर्स आते हैं, बुक डिपो से आप वो ले सकते हैं। उसमें आपको 10 साल के अनसॉल्व्ड पेपर्स दिए रहते हैं। पिछले 10 साल में पेपर जो भी आए हैं, वो सारे उसमें प्रिंटेड होते हैं, पर वो सारे अनसॉल्व्ड होते हैं। वो आपको खुद ही सॉल्व करने होंगे। वो सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना याद कर लिया है, कितना रह गया है, कितने टॉपिक्स आपको समझ आ गए हैं। इसके अलावा एक और चीज़, आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है पेपर्स को सॉल्व करते हुए, क्योंकि लिमिटेड टाइम आपको मिलता है। 2 से ढाई 3 घंटे का टाइम मिलता है पेपर करने का। तो आप जब घर पे सॉल्व करते हैं पेपर्स को, तब भी आप टाइमिंग के हिसाब से करिए। मतलब आपकी हैंड राइटिंग की स्पीड उतनी होनी चाहिए कि अगर आपको पूरा पेपर आता है, तो आप उसी टाइम के अंदर पूरा पेपर कर सकें। ऐसा मेरे साथ एग्ज़ाम फर्स्ट में हुआ था कि मुझे पूरा पेपर आता भी था, लेकिन फिर मैं पूरा लिख नहीं पाई थी टाइमिंग की वजह से। तो यहाँ पे आपको घर पे से ही अपनी टाइमिंग बना के चलनी है कि इतने टाइमिंग में इतना हमें लिखना होगा। और आंसर किस तरह से लिखने क्वेश्चन के, सबसे मेन पॉइंट कि आंसर्स को हमें पॉइंट्स में लिखने हैं, अगर हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं तो। दूसरी चीज़, अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, लेकिन उस टॉपिक के बारे में आप जानते हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर आप कुछ भी रिलेवेंट लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं उसका आंसर नहीं आता तो उसे छोड़ दें। अगर उस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा बहुत आता है, तो उससे मिलता जुलता ज़रूर लिखें। बिल्कुल अलग नहीं लिखना, रिलेवेंट लिखना है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन मार्क्स। जितना ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा कि ये आंसर इतने वर्ड्स के होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शीट में
जो भी आपका आंसर ख़त्म होता है, जब आप नया आंसर लिखते हैं तो हर एक नया आंसर नए सीट से शुरू कीजिए। अब हम बात करते हैं हार्ड सब्जेक्ट्स के बारे में। जो भी सब्जेक्ट्स हमें टफ लगते हैं उसकी तैयारी हम कैसे करें। मैंने बड़े शौक से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिया था और उसमें मैथ्स इंक्लूड होता है, इसलिए वो सब्जेक्ट मुझे थोड़ा हार्ड लगता था। तो मैंने उसकी तैयारी कैसे की। हर एक सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं बीए में। जैसे मैं एग्जांपल लूँ सिर्फ इंग्लिश का भी, तो इंग्लिश में भी प्रॉस और पोइट्री होता है। तो ज़रूरी नहीं आपको प्रॉस हार्ड लगता है तो पोइट्री भी हार्ड लगे। तो इन दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा ईजी लगता है, उन दोनों में से किसी एक की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। दूसरे की तैयारी में बेशक आप 10 नंबर स्कोर करें, 5 नंबर स्कोर करें, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी आपके 2 पार्ट्स होते हैं एक सब्जेक्ट के, जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उस सब्जेक्ट के दोनों पार्ट्स में से किसी एक पार्ट की तैयारी बिल्कुल 100% पे कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। तो आप दूसरे पार्ट को चाहें तो एक बार को उसकी तैयारी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसा आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जब आपका रिजल्ट आता है ना, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके पार्ट्स के मार्क्स अलग अलग नहीं मिलते हैं। दोनों पार्ट्स के मार्क्स को इंक्लूड करके ही आपको पास किया जाता है। अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है तो आपको कम से कम 33 मार्क्स स्कोर करने होंगे पास होने के लिए। और ये 33 मार्क्स आपको सिर्फ किसी एक पार्ट में स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों पार्ट्स को इंक्लूड करके भी 33 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट है 2 पार्ट्स होने का। तो आप किसी एक पार्ट्स की भी अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो उस सब्जेक्ट में आप पास हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स होते हैं, वैसे हर सब्जेक्ट के बीए में प्रैक्टिकल्स नहीं होते, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स नहीं होते। तो इनका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। लेकिन जिनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, मतलब आपका प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का हो सकता है, तो आपका जो पेपर है वो 70 मार्क्स का होता है। तो ऐसे पेपर्स में आपको रिटन में 20 से 25 मार्क्स स्कोर करने होते हैं।